में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते भी कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। आखिर इसको लेकर सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं, हम आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में, जहां की निदेशक राजीव लोचन से हमारे ब्यूरो चीफ शशांक श्रीवास्तव ने बातचीत की और जाना कि आखिर कैसे कंट्रोल हुआ प्रदेश में कोरोना। मुख्यमंत्री योगी की पहल का दिख रहा है यूपी में असर, कोरोना के मरीजों में आ रही है कमी। कोरोना पर सरकार ने कैसे किया वार, धरती के भगवान ने कैसे पाई कोरोना पर जीत। जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है और लॉकडाउन के पहले लगातार उत्तर प्रदेश और लखनऊ में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही थी। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप इसके ग्राफ में तेजी से गिरावट आई है और इसका श्रेय धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों को कहा जाता है, क्योंकि सरकार के प्रयास से उन्होंने यह कर दिखाया है कि बीमारी कोई भी हो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां प्रतिदिन कोरोना की 700 जांच की जा सकती है और अभी 400 जांच हो रही है। बलरामपुर के निदेशक राजीव लोचन की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप कोरोना बीमारी को कंट्रोल करने में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने आज आवाज़े उत्तर प्रदेश से एक्सक्लूसिव बात की है, अपने अनुभव भी साझा किए हैं और कोविड वार्ड सहित पूरे बलरामपुर वार्ड का जायज़ा भी लिया है और सरकारी व्यवस्थाओं से रूबरू करवाया। आवाज़े उत्तर प्रदेश डॉक्टरों के जज्बे को सलाम करता है और हम दिखाते हैं कि कैसे कोरोना पर हुआ कंट्रोल। देश में वैश्विक महामारी के दौर में कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में सबसे पहले जो स्थान मिला वो डॉक्टरों को मिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हम मौजूद हैं। यहाँ पर निदेशक जो है डॉक्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि राजीव लोचन जी जो हैं उन्होंने इससे पहले यहाँ पे सेवाएं दी और उन्हें उनकी सेवाओं को देखते हुए सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दिया है। लगातार अपनी सेवा, भाव, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के कारण ही सरकार की आंखों के तारे बने हुए और काम ही उनकी पहचान है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस वैश्विक महामारी के दौरान बलरामपुर हॉस्पिटल का क्या यहाँ पे हाल है और किस तरह की सुविधाएं सरकार से जो हमेशा शिकायतें आती हैं, अखबारों में भी आप पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी होती है। शुरुआत करते हैं राजीव लोचन जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ उत्तर प्रदेश में। सर, पहला प्रश्न ये कि क्या लगता है आपको जो वैश्विक महामारी का दौर था तब से लेकर आज तक कितने चैलेंजेस आए और किस तरह से निदान हुआ? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा चैलेंज। मुझे इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि ये चाइना द्वारा फैलाया गया चैलेंज है। ये वायरस डेफिनेटली लैब में बना है, जैसे हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, और वहाँ से ये पूरे विश्व में फैल गया। इस वायरस की सबसे खतरनाक बात ये है कि ये बहुत आसानी से फैलता है। जैसे इससे भी खतरनाक वायरस है HIV, मगर उसमें सेक्सुअल कांटेक्ट ज़रूरी है, निडल ज़रूरी है, तभी फैलता है, अदरवाइज़ नहीं फैलेगा। आप गले लगा रहे हैं, मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, नहीं फैल रहा है। मगर इस वायरस में ये है कि ये छू लेने से फैल जाता है। 1-2 गज के अंदर अगर आप हैं, किसी ने खांस दिया तो फैल जाता है और उसके बाद ये लंग्स में जाके, किडनी में जाके, हार्ट में जाके सारे अंगों को डैमेज करता है और अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं है। तो ये सब चीज़ें मिला करके इस बीमारी को बहुत ख़तरनाक बना रही हैं, ख़ास तौर से फैलने की जो स्थिति है। इसीलिए सरकार ने शुरू से यह कोशिश करी कि लोग अपने घरों में रहें। अगर आप घर में हैं, दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, तो ये बीमारी आपको नहीं लगेगी। ये 100% है। सबसे बड़ी बात है देखिए कि अगर आप नहीं कांटेक्ट में आ रहे हैं तो बीमारी नहीं लगेगी। और ज़रूरी पड़ गया आपको बाहर जाना है तो मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी रखें, क्योंकि इसमें एक अच्छाई है कि ये 2 गज से ज़्यादा डिस्टेंस में ट्रेवल नहीं करता है। तो 2 गज की दूरी अगर आप रखेंगे और मास्क लगाएंगे तो 99% चांस है कि आपको किसी और से ये बीमारी नहीं मिलेगी। सर, एक प्रश्न और है कि अगर बात करें बलरामपुर अस्पताल की, आप यहाँ पर इतने दिनों से काम कर रहे हैं, ये सबसे संकट की बड़ी घड़ी थी और पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में जिस तरह की स्थिति आती है, ऐसे चैलेंजेस को डॉक्टर राजीव लोचन बतौर अधीक्षक किस तरह आपने देखा है
किस तरह इसको फेस आउट किया और क्या मैसेज देंगे आने वाले समय में अगर इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो कैसे इसके बचाव किए जाए? देखिए, इस बीमारी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इतनी गंभीरता से उन्होंने लिया कि आज अगर 100 बेड की ज़रूरत है तो उन्होंने 500 बेड की व्यवस्था करी। कल अगर 500 बेड की ज़रूरत है तो 2000 बेड की व्यवस्था करी। इसलिए कभी भी बेड्स की कमी नहीं हुई। हमारे अस्पताल में शुरू में 4 वेंटिलेटर थे, फिर 6 और आ गए, फिर 4 और आ गए। इतने वेंटिलेटर उपलब्ध करा दिए गए कि अगर ज़रूरत पड़े तो जो वेंटिलेटर वाले मरीज़ हैं वो हमारे यहाँ भी रखे जा सकते हैं। इसी तरह से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अलग अलग अस्पताल बनाए गए ताकि कंटामिनेशन ना हो एक जगह से दूसरी जगह, जो स्वस्थ लोग हैं, जो और बीमारी के मरीज़ हैं, उनको वो ना मिले। तो व्यवस्था बहुत अच्छी करी गई। इसके अलावा 1 महीने के समय में, रिकॉर्ड टाइम में कहूँगा ये था, 1 महीने के समय में पूरे देश में हज़ारों RT-PCR लैब बना के खड़ी कर दी गई। मेरे यहाँ लैब बनाई गई, 1 महीने में मैंने लैब बना के खड़ी कर दी। सुबह दोपहर शाम मुझे वहाँ खड़ा होना पड़ा, मगर मैंने एज ए चैलेंज उसको लिया कि नहीं, जब सरकार ने कहा है तो मुझे ये करना है और जनमानस के हित में है। आज हम 300 से 400 जांच रोज़ कर रहे हैं और हमारी कैपेसिटी 600-700 जांच की भी है। जितने सैंपल हमारे पास आ रहे हैं RT-PCR के लिए, हम सबकी जांच कर दे रहे हैं। इससे पहले ट्रूनेट जांच शुरू कराई गई, वो 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती थी। तो जो मरीज़ हमारा इमरजेंसी में भर्ती हुआ, हार्ट का मरीज़ है, CVA का मरीज़ है, इंजरी का मरीज़ है, हम उसकी तुरंत ट्रूनेट जांच कराते थे। निगेटिव होता था तो निगेटिव जोन में भेज देते थे और पॉजिटिव होता था तो सरकार ने व्यवस्था करी थी पॉजिटिव एरिया में भेजने की। बीच में हमने एक कंटेनमेंट जोन बनाया था 40-45 बेड्स का, जिसमें अगर हमें नहीं मालूम है कि ये कोरोना निगेटिव है या पॉजिटिव है तो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती वो वहाँ पे रहता था। और हमारा सारा स्टाफ PPE किट पहन के रहता था, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वार्ड बॉय हैं, स्टाफ नर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, सब लोग PPE किट के पहन के रहते थे। अब मैं आपको कहूँगा, PPE किट पहन के काम करना एक चैलेंज है। मैंने कुछ समय पहना, तब मुझे मालूम पड़ा कि कितना बड़ा चैलेंज है इसको पहन के काम करना। 3 से 4 घंटे से ज़्यादा कोई आदमी PPE किट पहन नहीं सकता है। और ये सारे PPE किट सरकार ने हमें उपलब्ध कराए हैं। 700-800 रुपये का एक किट आता है, वो किट सरकार ने सब हमें उपलब्ध कराए हैं और हम सब लोगों को दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है हेल्थ वर्कर्स का। मैंने देखा है कि मेरे यहाँ मिस्त्री, मैंने कहा यार कल आ जाओ, जब प्लास्टर करना है, अरे साहब अभी कोरोना फैला हुआ, बलरामपुर नहीं आएंगे। अभी जहाँ पे एक मिस्त्री नहीं आना चाहता, वहाँ पे जहाँ पे एक स्वीपर वार्ड के अंदर नहीं जाना चाहता, वहाँ पे पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स सब लोग काम कर रहे हैं। इवन हमारे जो स्वीपर्स हैं वो वार्ड में सफाई कर रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर उसको हम फेस कर रहे हैं कि हम अपने कर्मचारी को, अपने अधिकारी को कोई नुकसान नहीं होने दें। टचवुड मैं कहूँगा, मेरे यहाँ इतने दिन से काम हो रहा है और कोरोना के खूब मरीज़ आए हैं, मगर मेरे जितने लोग एक्सपोज हुए सब भगवान की कृपा से हफ्ते भर में ठीक होके आ गए। एक तो बहुत कम एक्सपोज हुए क्योंकि हमने ये पूरा ध्यान किया है कि जहाँ पे संक्रमण हो सकता है वहाँ व्यक्ति PPE किट पहन के रहे। दूसरा, मेरे चिकित्सालय में कोई भी मरीज़ आ रहा है या कोई भी अटेंडेंट आ रहा है, बिना मास्क के नहीं आ सकता। हमारी सिक्योरिटी तुरंत 100 से 500 रुपये फ़ाइन लगा देती है। हम भी जब राउंड लेते हैं कम से कम 10 लोगों पे फ़ाइन लगाते हैं रोज़ कि भाई मास्क पहन के रहिए, क्योंकि उसी से हमारा रुकाव है, उसी से बचाव है। अगर हम डिस्टेंस रखेंगे, PPE किट पहनेंगे, मास्क लगाएंगे तो बीमारी एक से दूसरे में नहीं लगेगी, और लगेगी तो बहुत थोड़ी मात्रा में लगेगी। देखिए, मैंने बताया कोरोना सबसे अच्छी बात यह है कि ये डिस्टेंस से बचता है, मास्क से बचता है और साबुन से ये 30 सेकंड के अंदर मर जाता है। इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही ऐसी है कि साबुन से तुरंत घुल जाती है। तो अगर आप एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे हाथ अपने साबुन से धोते रहें, अच्छी तरह से रगड़ के, इस तरह से पूरा आगे पीछे सब, और 30 सेकंड कम से कम रखा हुआ है साबुन, तो आपका हाथ संक्रमण मुक्त हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने कहीं साबुन नहीं है, सब साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, तो इस तरह से आप सैनिटाइज़र अपने पास रखिए, तुरंत आपने सैनिटाइज़र डाला और लगा लिया हाथ में, और मास्क पहने रहिए और 2 गज की दूरी बनाए रहिए, और जहाँ ज़रूरत हो तभी बाहर जाएं। सबसे बड़ी बात यह है, ज़रूरत ना हो बाहर ना निकलिए। अभी घूमने के लिए, सैर सपाटे में, अननेसेसरली की मार्केटिंग करने में आप ना जाएं।
ज़्यादा अच्छा हो कि आप इंटरनेट से मार्केटिंग कर लें और सामान जो व्यक्ति देने आए वो सामान आप एक जोन बना लीजिए जहाँ रख दीजिए और 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद उस सामान को आग छूइए, तो आप बहुत हद तक संक्रमण से मुक्त हो सकते हैं। त्योहारों का समय है, दीपावली, करवा चौथ और बहुत से त्यौहार नज़दीक है। ऐसे में शादी विवाह का भी अब सहलग शुरू हो गई है। ऐसे में किस तरह की सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? देखिए, त्यौहार तो सबको मनाना ही है, सब मनाएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मगर इसमें भी यही बात है जो मैंने अभी कही कि मिनिमम पॉसिबल एक्सपोजर रखिए। अगर आप बहुत पटाखे लाते थे तो आज बार पटाखे ना लाइए। बहुत मिठाई खाते थे, घर में मिठाई बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, मठरी बना लीजिए, बर्फ़ी बना लीजिए, उससे खा लीजिए, या मिठाई मंगानी भी है इंटरनेट से मंगवा लीजिए और घर में खाइए। बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने ना जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के घरों में मिलने ना जाएं। फ़ोन से बात कर लीजिए, आजकल तो वीडियो चैट हो जाती है, बड़ा आसान है। आप अब अभी मैं बात कर रहा था अपनी बेटी से, दिल्ली में है, उससे बात कर रहा था। उससे पहले मेरी बहन है गाज़ियाबाद में, उनसे बात कर रहा था, तो वीडियो से बात हो जाती है। तो जब तक ये संकट का समय है, त्यौहार हम मनाएं, पूजा करें, भगवान का आशीर्वाद लें, मगर एक डिस्टेंस बनाएं हर चीज़ से, ज़्यादा अपने को एक्सपोज ना करें, बहुत ज़्यादा बाज़ार में ना घूमें। यही मेरा एक आखिरी प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो जानना चाहती है पूरे प्रदेश की जनता। कोरोना को लेकर के जो इजाफा था, डेली जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें एकदम से गिरावट आ गई। लोगों का मानना है, विपक्ष का मानना है कि इसको छुपाया जा रहा है। आप बतौर डॉक्टर, बतौर विशेषज्ञ, बतौर निदेशक बलरामपुर क्या कहें, क्योंकि आपके यहाँ हज़ारों जांच होती है, रिपोर्ट पर डे की भेजी जाती है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की बात कर लें, अमित मोहन जी की, या प्रमुख सचिव सूचना की बात कर लें, वो लोग जो रिपोर्ट देते हैं, क्या आपको लगता है कि इन रिपोर्ट को हाइड किया जा रहा, दबाया जा रहा, छुपाया जा रहा, या जो कमी आई है वो क्यों आई है, कैसे आई है? देखिए, ये एक हास्यास्पद विषय है। बीमारी को कोई छुपा नहीं सकता। अगर किसी को बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, न्यूमोनाइटिस हो रही है, उसकी डेथ हो रही है, क्या हम उसे छुपा लेंगे? हम नहीं छुपा सकते। मैं तो यहाँ पे इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मेरे यहाँ 50 से 60 मरीज रोज़ भर्ती हो रहे थे और शुरू में आज से 1-2 महीने पहले तक 4 से 5 मरीज रोज़ उनमें से पॉजिटिव निकल रहे थे। मेरी लैब में जांच हो रही थी, 4 से 5 मरीज पॉजिटिव निकल रहे थे। धीमे धीमे संख्या वो 3 हुई, फिर 2 हुई, आज स्थिति ये है कि 2 दिन में 1 मरीज निकल रहा है पॉजिटिव। सबकी हम जाँच कराते हैं। एक बात और थी, पीजीआई में जिस तरह से प्रकरण सामने आया उसके बाद में लोगों के मन में भ्रम पैदा हो गया कि रिपोर्ट को नेगेटिव या पॉजिटिव करना पैसे का खेल रहता है, इससे क्या? देखिए, ये भ्रष्टाचार तो भारत में बहुत जगह है और बहुत सारे लोग इसको कर सकते हैं, मगर भगवान की कृपा से शासन प्रशासन और हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के कारण सरकारी चिकित्सालयों में इतनी लैब्स बनी हुई हैं कि आपको बाहर कहीं जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे यहाँ 600-700 की मेरी कैपेसिटी है, अभी भी मैं 300-400 ही जांच कर रहा हूँ, यानी मैं 200 जांच और रोज़ कर सकता हूँ। इसलिए जांच की कोई कमी नहीं और एक पैसा नहीं लगता है। आप प्राइवेट में क्यों जांच कराते हैं? या तो आपकी मंशा खराब है कि आप निगेटिव रिपोर्ट लेके कहीं घुसना चाहते हैं, गलत पॉजिटिव है फिर भी, तो आप ज़बरदस्ती एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देके प्राइवेट लैब में जाँच करा रहे हैं, अपने को धोखा दे रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं और आप निगेटिव की रिपोर्ट लेके कहीं जा रहे हैं, आप अपने को धोखा दे रहे हैं, अपने भाई को धोखा दे रहे हैं, अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हैं। तो ये गलत बात है। कहीं कोई छुपा नहीं रहा है। इतनी मेहनत से हम लोग जांचें कर रहे हैं और जांच में जो भी पॉजिटिव आ रहा है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा RT-PCR जाँच आज भारत में हो रही है। इस कारण वो रुक रहा है। अब मुझे मालूम पड़ जाए कि साहब मैं पॉजिटिव हूँ, तो मैं अपने आप अपने को होम क्वारंटाइन कर लूँगा या इलाज ले लूँगा तुरंत। मृत्यु दर भी कम हुई है। क्यों? क्योंकि जो एंटीवायरल दवाइयाँ हैं और जो ध्यान है कि साहब स्टीम ले लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, ये जब पॉजिटिव निकलेगा तभी तो आप करेंगे। तो ये लोग कर रहे हैं। आइवरमेक्टिन बहुत तेज़ी से बांटी जा रही है। मेरे पूरे अस्पताल में जितने मेरे कर्मचारी हैं सब आइवरमेक्टिन खा रहे हैं। कहना है कि सरकार और अस्पताल में सामंजस्य की कमी है, विभाग में सामंजस्य की कमी। आपका क्या मानना है, क्या सामंजस्य स्थापित हो पा रहा है या नहीं? स्वास्थ्य महकमे को लेकर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठते आए हैं, आपका खुद क्या नज़रिया? देखिए, विपक्ष कहीं पे कोई पार्टी विपक्ष है, किसी दूसरे प्रदेश में दूसरी पार्टी विपक्ष है, वो उन लोगों का काम है, राजनीतिक उनकी मजबूरियां हैं जिसमें वो ये सब स्टेटमेंट देते हैं। मगर वास्तविकता ये है कि शुरू में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था क्योंकि नया नया बीमारी थी, नए नए उसके चैलेंजेस थे, उनकी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। हर चीज़ की व्यवस्था पहले से तो नहीं कर सकते, जब चीज़ सामने आती तब व्यवस्था करते हैं।
तो शुरू में कन्फ्यूजन था, लेवल 1 के अस्पताल में इतने बेड्स हैं, लेवल 2 में इतने बेड्स हैं, लेवल 3 में इतने बेड्स हैं, कहीं बेड खाली है कहीं नहीं बेड खाली है। सामंजस्य थोड़ा होने में शायद दिक्कत रही हो शुरू में, मगर अब सरकार ने हर जगह कोविड कॉल सेंटर्स बना दिए। 24 घंटे कॉल पे आदमी उपलब्ध रहते हैं वहाँ पे। जो भी समस्या है आप कॉल सेंटर में फ़ोन करिए, तुरंत उसका निदान हो जाता है। मेरे यहाँ पहले 1 दिन लग जाता था ट्रांसफ़र होने में मरीज़, आज 2 से 3 घंटे में मरीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सब व्यवस्थाएं धीमे धीमे इम्प्रूव कर रही हैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हैं, इसीलिए वो कोरोना पे ऊपर हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये थे डॉक्टर राजीव लोचन, जिनका कहना साफ है कि कोरोना पे कंट्रोल को लेकर सरकार की जो मंशा थी उस पर अधिकारी कर्मचारी खुद प्रशासन अस्पताल प्रशासन काम कर रहा है, और यही शायद कारण है जिसके कारण दिन ब दिन जो कोरोना के मरीजों का ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। लखनऊ से शशांक श्रीवास्तव के साथ रोहित श्रीवास्तव।